नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षष्ठः सर्गः। सैनिकामं विमानेषु विचरन् कामरूपधृक् विचार कपिलंकां लाघवेन समन्वितः। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। आससा च लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। रक्षितं राक्षसैर्भीमः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चक्काशे कपिकुञ्जरः। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भयान का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। रूप्यकोपहितैश्चित्र स्तोरणे हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिद्वारैश्च रुचिरैर्वृतम्। वह महल चांदी के से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितम् असंहार्य हयस्यन्दयायिभिः। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहाँ उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहाँ शोभा पा रहे थे। सिंह व्याघ्र तनोत्राण दांत कांचन राजतिः घोषवद्भिः विचित्रैश्च सदा विचरितं रथः। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। बहुरत्न समाकीर्णं परार्ध्यासन भूषितं महारथ समावापं महारथम महासनम। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वासस्थान बनाए गए थे। दृश्यश्च परमोदारैश्च मृगपक्षिभिः विविधैः बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहाँ सब ओर से भरे हुए थे। विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य लोगों से भरा रहता था। मुदित प्रमदारत्रं राक्षसेन्द्र निवेशनम् वराभरण सम्रादः समुद्र स्वननिः स्वनम्। वहाँ की रत्न रूपा युवती रमणियाँ सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कलकलनाद की भांति मुखरित रहता था। तद राजगुण संपन्नम मुख्यश्च वरचंदन है महाजन समाकीर्ण सिंहैरिव महद्वनम
वह भवन रजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। भेरी मृदंगाभिरूतम शंख घोष विनादितम नित्यार्चितम पौर्वसुतम पूजितम राक्षसैत सदा। वहाँ भेरी मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी, वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी, उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था, राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। समुद्रम एव गंभीरम समुद्र समनिश्वसन्नम महात्मनो महद्वेश्मा महारत्न परिच्छदम। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। महारत्न समाकीर्णम ददर्श स महाकपिः विराजमानं बपुषा गजाश्वरथ समकुलम। उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान जी ने उसे देखा। लंकाभरणमित्येव सोऽमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः। देखकर कपिवर हनुमान जी ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। गृहाद् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च सर्वशः वीक्षमाणोऽप्य संत्रस्तः प्रसादांश्च चचार सः। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततो अन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान जी वहाँ से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए, फिर वहाँ से उछले और महापार्श्व के महल में पहुँच गए। अथ मेघ प्रतीकाशं कुंभकर्ण निवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। तदनंतर वे महाकपि हनुमान जी मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहाँ से विभीषण के महल में कूद गए। महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य च वही विद्युज्जीवस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च। इसी तरह वे क्रमशः महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जीव और विद्युन्माली के घर में गए। वज्रदंष्ट्रश्च च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः। इसके बाद महान वेगशाली हनुमान जी फिर छलांग मारकर वज्रदंष्ट्र, शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुँचे। तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूतपः जम्बुमाले सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः। इसके बाद वे वानर यूथपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजित के घर में गए और वहाँ से जम्बुमाली तथा सुमाली के घर में गए। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्य शत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। तदनंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। धूम्राक्षस्याथ संपाते भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रुपस्य भीमस्य धनस्य विघ्नस्य च शुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च अश्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य
लोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युज्जीवद्विजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य च वही प्लवमानः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशः तेषां मृद्धिं ददर्श स महाकपिः। फिर क्रमशः वे कपिवर पवन कुमार जी धूम्राक्ष संपाति विद्युत रूप भीम घन विघन शुकनाभ चक्र शठ कपट रस्वकर्ण द्रष्ट्र लोमेश युद्धोन्मत्त मत्त ध्वजग्रीव विद्युजिह्व द्विजिह्व हस्तिमुख कराल पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते हुए महायशस्वी पवनपुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहाँ उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान राक्षसेंद्र निवेशनम। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान जी उन सब भवनों को लांघ कर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। रावणस्योपशयन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरि शार्दूलो राक्षसीर विकृते क्षणः। वहाँ विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाले राक्षसियों को देखा जिनकी आंखें बड़ी विकराल थी। शूलमुद्गर हस्तांश्च शक्तितोमरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मास्तस्य रक्षः पतेर्ग्रह। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे जिनके हाथों में शूल मुद्गर शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। राक्षसांश्च महाकायान् नाना प्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरिशापि महाजवान। उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए जो नाना प्रकार के हथियारों के साथ थे। इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। कुलीनान रूप संपन्नान गजान पर गजारुजान शिक्षितान गज शिक्षायाम ऐरावत समान युधि निहंत्रण पर सैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः शरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनीतनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परेः। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सबके सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के महलों में उन सबको देखा। सहस्त्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनद परिष्कृतः हेमजारे विच्छिन्ना तरुणादित्य समनिभः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी जो जाम्बूनद के आभूषणों से विभूषित थीं। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातःकाल के सूर्य के भांति उद्दीप्त हो रही थी।
शिबिका विविधाकारः स कपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकम् एव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लतागृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय पर्वत, रमणीय ग्रह और दिन में उपयोग में आने वाले भवन भी देखे। स मंदर समप्रख्यम मयूरस्थान संकुलम ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनन्तरत्ननिचयं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्माङ्गं गृहं भूतपतेरिव। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ यानी महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। अर्चिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराज च तद्भीष्म रश्मिवानिव रश्मिभिः। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। जामोनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः। वानर यूथपति हनुमान जी ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जाम्बुनाथ सुवर्ण के बने हुए ही देखे। मध्वासवकृतं के कृतक्लेदं मणिभाजन संकुलं मनोरमं संबाधं कुबेरभवनं यथा नुपुराणां च घोषेण कांचीनां निस्वनेन च मृदंगतल निर्घोष घोषवद्भिः विनादितम्। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झनकार, करघनियों की खनखनाट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अत्यंत गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। प्रासाद संघातयुतं स्त्रीरत्नशतसंकुलं सुव्यूढ़कक्षं हनुमान प्रविवेश महागृहम्। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थीं, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षष्ठः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।